बेंच में बैठकर मरीजों को देख रहा डॉक्टर। अस्पताल के बाहर डॉक्टर साहब ने शुरू की ओपीडी। क्या अस्पतालों की गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं डॉक्टर? मुझे इन सब चीजों का कहाँ इतना ज्ञान की क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। मेरे को तो बस अपने मरीज देखने से मतलब है। डॉक्टर ने अस्पताल पर लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप। मैं पिछले कुछ दिन से बहुत मैंने मानसिक तौर पे इतने बुरी तरह परेशान रहा हूँ, क्या कहूँ। ऐसे वातावरण में कैसे इलाज कर पाएंगे डॉक्टर? मैं अगर इस सब चीजों में दिमाग लगाने लगा तो फिर मैं मरीज थोड़ा देख पाऊंगा। कहीं से नशे में धुत डॉक्टर के आते हैं वीडियो, तो कहीं गंदी राजनीति से डॉक्टर है परेशान। आखिर उत्तराखंड के अस्पतालों में ये क्या हो रहा है? उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से इन दिनों कई ऐसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो कि प्रदेश की चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। आपने सतपुली और हल्द्वानी में नशे में धुत डॉक्टर के वीडियो देखे होंगे, जहां डॉक्टर मरीजों की जान की परवाह किए बिना ही नशे में धुत होकर अपने पेशे को बदनाम करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन अस्पतालों में डॉक्टर पूरे तन मन धन से अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे हैं, वहां उन्हें गंदी राजनीति का सामना करना पड़ रहा है। मामला राज्य के उप जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का है, जहाँ तैनात डॉक्टर अंकित गैरोला अस्पताल के बाहर बेंच लगाकर ही मरीजों को देखने को मजबूर हैं। डॉक्टर अंकित का कहना है कि 1 साल से वो ओपीडी में मरीजों को पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ देख रहे हैं, लेकिन उनके काम का उन्हें ये फल मिला कि उन्हें ओपीडी से निकाल बाहर कर दिया गया और अब वो मरीजों को देख नहीं पा रहे हैं। मुझे इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे यहाँ स्पेशलिस्ट के तौर पे मुझे यहाँ भेजा गया था कि आप यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स को जो है आप यहाँ पर दो, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स के हम देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उनके लिए इमरजेंसी स्पेशलिस्ट चाहिए उनको। ठीक है, हार्ट दिल का दौरा आ गया, लकवा आ गया, कुछ आ गया, उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से पीजी करने का यहाँ पर आया कि चलो यहाँ पर मैं आके अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को सर्व करूँगा। सो मुझे यहाँ पर स्पेशलिस्ट चीज़ के लिए भेजा गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अभी अपनी ओपीडी जो है, मुझे बोला गया नहीं आप जो है ओपीडी में आइए, आप ओपीडी में सेवाएं दीजिए। मैं पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर ओपीडी देख रहा हूँ। 13 तारीख को अचानक से मुझे एक लेटर मिला, ऊपर से ज़बरदस्ती मुझे बोला कि इस लेटर को रिसीव करो। लेटर में लिखा था कि आप अपना कमरा खाली कर दो। क्यों खाली कर दो? कोई कारण नहीं। परेशानी इस बात से है कि मैंने जो कमिटमेंट किया हुआ है लोगों के साथ, आप 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। अभी देखिए, अभी बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, वो इसलिए था कि आपको ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने उनको नंबर टाइम दिया हुआ है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि इस दवाई का रिस्पॉन्स कितना रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है, ताकि इनकी दवाई फिक्स करी जाए ना। रेगुलर रूटीन में पेशेंट देखने होते हैं आपको। कैंपस में मेरे लिए कमरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कैंपस के बाहर देखूँगा। जो मैंने मरीजों के साथ कमिटमेंट किया है, मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंकित ने अस्पताल पर मानसिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने यहां से परेशान होकर रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोगों का इलाज करने के लिए बने हैं, न कि किसी तरह की राजनीति का शिकार होने के लिए। उनका कहना है कि ऐसी मानसिक स्थिति रही तो वो लोगों का इलाज कैसे कर पाएंगे? क्यों नहीं होगा। मैं पिछले कुछ दिन से बहुत मैंने मानसिक तौर पे इतने बुरी तरह परेशान रहा हूँ, क्या कहूँ, है ना। एक्चुअली मैंने देखा कि मेरे साथ के और भी जो मेरे कलीग थे, डॉक्टर नरेंद्र बुटोला, डॉक्टर कुंजन उपाध्याय, दोनों ऑर्थोपेडिक्स नए फ्रेश डॉक्टर हम सब ने साथ में ज्वाइन किया। डॉक्टर नेहा काकरन, हम सब फ्रेश डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर नए आए थे, उनमें से 3 ने रिज़ाइन कर दिया। डॉक्टर नेहा काकरन 20 लाख रुपए देके उन्होंने जो अपना मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। डॉक्टर नरेंद्र बुटोला ने रिज़ाइन कर दिया। ऑर्थोपेडिक्स सर्जन थे, ऊपर ओटी का स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, रेगुलर हर दिन पेशेंट्स को देख रहे थे। कहाँ है? रिज़ाइन कर दिया। इस बार अब मेरा नंबर है। तो मैं इसीलिए तो मैं पहले कोने पे जाके छुपा हुआ था, क्योंकि मुझे ख़राब लगता है कि नरेंद्र बुटोला ने भी यही गलती की, पीछे जाके छुप गया। मैं पीछे नहीं छुपूंगा, मैं आगे आऊँगा, आगे बताऊँगा, अपनी कहानी बताऊँगा, ताकि और जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए रास्ता आसान हो। ऐसा ना हो उनके साथ। दबाव क्या है, मतलब अब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्यों कर रहे हैं ऐसा ना। अगर मुझे इन सब चीज़ों की इतनी समझ होती, मैं तो डॉक्टरी करने के लिए आया हूँ ना यहाँ पर। मुझे इन सब चीज़ों का कहाँ इतना ज्ञान की क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पर। मेरे को तो बस अपने मरीज देखने से मतलब है। मैं अगर इस सब चीज़ों में दिमाग लगाने लगा तो फिर मैं मरीज थोड़ा देख पाऊंगा। डॉक्टर अंकित कितनी मेहनत और जिम्मेदारी से मरीजों को देखते हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो मरीज उनसे इलाज करवा चुके हैं, वो ओपीडी की जगह बेंच में ही उन्हें दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके बेंच वाले ओपीडी में लंबी भीड़ लग रही है। अंदर बैठे ओपीडी में, वहाँ पे सर नहीं मिले तो हम बाहर वापस आ रहे थे अपना पर्चा लेके, तो हमने देखा सर बाहर पे बैठे हुए थे। तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि डॉक्टर साहब बाहर बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं। हॉस्पिटल की कोई अंदरूनी राजनीति की वजह से डॉक्टर को बाहर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर इनका खुद का कैबिन था, बट किसी कारण से इन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। तो इनके जो पेशेंट हैं जिनको उन्होंने उनको वो दी है
टाइमिंग दी है, तो उन्हें भी आके बाहर तो सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, मतलब उन्होंने सब एक तरफ से पूछी है कि क्यों होता है, कोई दिक्कत है, मतलब हर एस्पेक्ट जाना है कि क्या क्या बीमारी किस तरह की हो सकती है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम सब लोगों के बीच में है कि पहाड़ों में इस समय डॉक्टरों का इतना बड़ा अकाल है और उसके बीच में जो डॉक्टर जो हैं अपने तन मन धन से जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, वहाँ मरीजों के लिए 24 घंटे जो है हॉस्पिटल में बैठे हैं। उनके साथ अगर उन्हें पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल में एक रूम अलॉट नहीं कर दिया जा रहा है, वो मरीजों को उस रूम में बैठ करके नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें बाहर सीढ़ियों में मरीजों को देखना पड़ रहा है। तो ये हम सब लोगों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सवालिया निशान है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी कक्ष की कमी है। नए एएनटी विशेषज्ञ ने अस्पताल में तैनाती ली है, ऐसे में उन्हें कक्ष देना पड़ा। उन्होंने डॉक्टर के द्वारा अस्पताल के बाहर ओपीडी लगाए जाने को अनुशासनहीनता बताया। इस अस्पताल में डॉक्टर्स कम थे, इसलिए रूम्स की अवेलेबिलिटी थी। अब ये हो गया है कि स्पेशलिस्ट सारे आ गए हैं, हमारे पास 12 से 14 रूम है ओपीडी में, इसलिए। और डॉक्टर अंकित की बात है तो वो एज ए एमओ यहाँ पे पोस्टेड है, और एज ए एमओ आज तक उनके पास कमरा दिया था हमने, जबकि कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, अनऑफिशियल था सब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मानसिक रूप से तो मेरे को ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। मानसिक रूप से परेशान था, होता कि जबरदस्ती धक्का मारा जाता हो किसी को। हमने तो उनको रूम दे रखा था। तो बड़ा हम तो ये कहेंगे कि घर की बात, अंदर की बात बाहर निकाली आपने, तो ये अच्छी बात नहीं, ये तो अनुशासनहीनता में ही आता है। बहरहाल अस्पताल प्रशासन कोई भी तर्क दे, लेकिन अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर ही मानसिक रूप से अशांत है तो वो ठीक से मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे। अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गृह क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, बल्कि अस्पताल के वातावरण को भी ठीक करने की है, ताकि डॉक्टर अंकित जैसे अन्य डॉक्टर अस्पताल के अंदर होने वाली किसी गंदी राजनीति का शिकार न हो। संवाद 365 के लिए विकेश शाह के साथ पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।